आज जो है 20 जनवरी के जो सभी शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पास हैं नियर अबाउट 40 से 45 या उससे ज़्यादा ही होंगे एक दो। वो क्वेश्चन लाए हैं, उनका डिटेल एनालिसिस लाए हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और उसके आसपास की और भी जानकारी जो है गैदर करके उसमें समझाया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर नियर अबाउट पर डे 1 से 2 से 3 वीडियो हम लाते रहते हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन बटन के जस्ट बगल में एक बेल है, ठीक है, अगर उस पर आप क्लिक कर लेते हैं तो इन फ्यूचर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, तो जिससे क्या है कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन रिलेटेड टू हरियाणा एंड इट्स लोकसभा सीट। देखिए, हरियाणा, आपको जैसे पता है कि लोकसभा सीट के बारे में हर स्टेट का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो इस बार जो था हरियाणा से था। ठीक है, तो हरियाणा के बारे में देखते हैं। पहले यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन। क्वेश्चन था क्या था, कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो यहाँ पे टोटल 10 लोकसभा सीटें हैं, 10। ठीक है, तो अगर अब हम लोकसभा सीट पे आ गए, अच्छा अभी इसके जस्ट बाद में डिस्कस करेंगे उसको, पहले यहाँ की राजधानी देख लेते हैं, कैपिटल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़। ये ऐसी कैपिटल है जो शेयर करती है 2 स्टेट से, किससे? हरियाणा से और पंजाब से। पंजाब का भी यही है। ठीक है, और हरियाणा में टोटल 2 नेशनल पार्क हैं जो मेन है। एक तो केलसर नेशनल पार्क, एंड सेकेंड एंड आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, अब आते हैं, देखिए हर एग्जाम में किसी न किसी स्टेट की लोकसभा सीट जरूर पूछ रहा है, तो इसको आप देख लीजिएगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पे शेयर कर देते हैं। जैसे मैक्सिमम लोकसभा सीट हमारी उत्तर प्रदेश में है, कितनी है? 80 है। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र है, 48। चुनाव कहाँ कहाँ होने वाले हैं? चुनाव अभी गोवा में होने वाला है, गोवा के 2। ठीक है, लोकसभा चुनाव नहीं होने वाला है, लेकिन लोकसभा सीट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पंजाब में 13 लोकसभा सीट हैं, और गुजरात के अंदर टोटल 26 लोकसभा सीट हैं। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, उसके अलावा सब में एक एक लोकसभा सीट है आपकी। ठीक है, तो ये लोकसभा सीट हो गया, और हरियाणा का मैक्सिमम पॉइंट कवर हो गया। नेशनल पार्क आप देख लीजिएगा, नेशनल पार्क भी पूछ रहा है एग्जाम में, केलसर नेशनल पार्क एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दोनों हरियाणा में है। ठीक है, हु रोट पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म? ठीक है, तो इसे बेनजीर भुट्टो ने लिखा था। ठीक है, बेनजीर भुट्टो का जन्म 21 जून 1953 है। ठीक है, और आपको पता है 21 जून की खासियत क्या है? 21 जून को वर्ल्ड योगा डे है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कराची, पाकिस्तान में। जीव मिल्खा सिंह इज एसोसिएट विथ विच स्पोर्ट? देखिए, जीव मिल्खा सिंह जो आपके गोल्फ से हैं। ठीक है, और इनका जो है डेट ऑफ बर्थ 15 दिसंबर 1971। ठीक है, जीव मिल्खा सिंह के बारे में क्वेश्चन आया क्यों है? आपने कभी सोचा है? क्योंकि ये जो है हमारे इंडिया के फर्स्ट प्लेयर हैं फ्रॉम इंडिया टू ज्वाइन
द यूरोपियन टूर। ये पहले गोल्फ प्लेयर हैं जिन्होंने यूरोपियन टूर ज्वाइन किया था इंडिया से, ठीक है, इन 1998 1998 में, ठीक है, और उसमें इन्होंने 4 इवेंट को जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा रिवर फ्लो थ्रू, ठीक है, ये अलकनंदा रिवर से क्वेश्चन है आपका। तो ये कहां से बहती है अलकनंदा रिवर? ये बद्रीनाथ से, ठीक है, आंसर होगा बद्रीनाथ। कलिंगा वार वाज फॉट इन द ईयर, कलिंगा वार कब हुआ था? 261 बीसी में, 261 262, ठीक है, इन्हीं के बीच हुआ था। सही आंसर 261 है, ठीक है। देखिए कलिंगा वार में क्या हुआ था, अशोक ने लड़ाई स्टार्ट किया था और इतना खून बहा था कि अशोक का मन जो है वार से हट गया था, ठीक है। तब इनको मिले एक पर्सन उपगुप्त, इनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है उपगुप्त के बारे में। इन्होंने अशोक को बुद्धिज्म की शिक्षा दी, ठीक है। वेयर इज द टॉम ऑफ इल्तुमिश लोकेटेड, ठीक है, टॉम ऑफ इल्तुमिश, सिंपल क्वेश्चन, ये कहां पे? कुतुब मीनार के बगल में, आप सीधे याद रखिए, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इल्तुमिश की बात करते हैं तो इल्तुमिश का एक और नाम है, इनको गुंबद निर्माण का पिता कहते हैं, ठीक है। इल्तुमिश को हम क्या कहते हैं? गुंबद निर्माण का पिता, ठीक है। और इन्होंने शासन किया था 1210 से 1236। पिछले वीडियो में हम जैसा कि बता चुके हैं ये स्लेव डेंसिटी के हैं। देखिए हम पिछले वीडियो में इनको समझाए थे, इस वीडियो में क्वेश्चन आ गया, स्लेव डेंसिटी के हैं, ठीक है। और इन्होंने गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है, और जो कुतुब मीनार को पूरा इन्होंने करवाया था, ठीक है, पूरा जो करवाया था इल्तुमिश ने ही करवाया था। और इक्ता व्यवस्था ये अपने राज्य में चलाए थे, ठीक है, इक्ता व्यवस्था और चालीसा का गठन, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, ये दोनों काम इल्तुमिश ने ही करवाया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या करवाया था? इक्ता व्यवस्था, चालीसा का गठन, कुतुब मीनार पूरा करवाया था, गुंबद निर्माण का पिता इनको कहा जाता है। ये 1210 से 1236 तक शासन किए थे, और ये जो है स्लेव डेंसिटी के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What happened to a body in a lift when the lift is going down with uniform acceleration? ठीक है, जब लिफ्ट जो है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे जाती है तो क्या भार को लेके क्या महसूस होता है शरीर में, ठीक है। तो ये लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें 4 कॉन्सेप्ट हैं टोटल। पहला है जब लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर जाती है, एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाती है, तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार, ठीक है, ये लिफ्ट है और ये ए से ऊपर जा रही है, ठीक है, भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीक होता है। क्या होता है? बढ़ा हुआ प्रतीक। क्यों? क्योंकि जो उसका आभासी भार होता है वो mg प्लस त्वरण के साथ ma हो जाता है, ये ऐड हो जाता है ma, इसलिए इसका जो भार है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। सेकंड है जब त्वरण ए से नीचे आती है, ठीक है, जब लिफ्ट एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे आती है तब उसे घटा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि उसका आभासी भार हो जाता है mg माइनस ma, ठीक है। और जब एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब एक्सेलरेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और फोर्थ वन, यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए, ठीक है, तो मुक्त वस्तु की भांति गिरती है। जैसे आप ऐसे वाले झूले पे बैठे होंगे, ये जो झूला रहता है इसी तरह बड़ा सा रहता है, टावर लगा हुआ, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आप यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ ये झूला आता है तो आपको ऐसे लगता है जैसे हम नीचे की तरफ गिर रहे हैं। क्यों? एकदम सेफ लिफ्ट की फीलिंग आती है जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड टू एसिड, एसिड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं, तो हम एसिड के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए पहली बात, एसिड जो है स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है, ठीक है। और एसिड जो है विद्युत का सुचालक होता है,
अम्ल जो है विद्युत का सुचालक होता है। एसिड को क्या कहते हैं? अम्ल। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और एसिड जो है धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या? ये जो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है किससे क्रिया करके? धातुओं से। ठीक है। और भस्म और क्षार से, भस्म और क्षार से क्रिया करके ये जो है लवण और जल बनाता है। ठीक है, लवण एंड क्या बनाता है? जल। ठीक। और एसिड की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है? ये नीले लिटमस पत्र को एंड मिथाइल ऑरेंज को, नीले लिटमस पत्र को एंड मिथाइल ऑरेंज को लाल रंग में कन्वर्ट कर देता है, रेड कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मतलब विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। इसे किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है। किस बुक में दिए थे? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये सिद्धांत इनको HMS बीगल नामक शिप पे जब यात्रा कर रहे थे तब इनके दिमाग में आया, दक्षिण अमेरिका की तरफ। कब? ये 1831 से 1836 के बीच में। ठीक है। सॉरी, साफ लिख देते हैं, HMS बीगल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनियो वैन लियोनवॉक, ये डच हैं। ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ विच वार वाज द यूएनओ स्टेबलाइज्ड, यूएनओ जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है स्टेबलाइज किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क है। द हाईएस्ट अवार्ड अवॉर्डेड टू मैरी कॉम, मैरी कॉम को हाईएस्ट अवार्ड क्या मिला था? पद्म भूषण। ठीक है। देखिए मैरी कॉम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1983 को हुआ था। कहाँ पे? कनगेथी में। ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है? मणिपुर, इंडिया। और इन मैरी कॉम का पूरा नाम क्या है? मंगेट मंगेट चुंगिनिजेंग मैरी कॉम। ठीक है। पद्म भूषण कब दिया जाता है? रिपब्लिक डे के दिन। ठीक है। ये जो है रिपब्लिक डे के दिन दिया जाता है और ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है। सिविलियन अवार्ड पहली बार ये 1954 में दिया गया था। ठीक है। कैपिटल ऑफ चेज रिपब्लिक, प्रेग्यू। ठीक है। चेज रिपब्लिक का कैपिटल क्या है? प्रेग्यू। और यहाँ के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मिलोस जीमन। देखिए एक होपमैन कप से क्वेश्चन आया था। होपमैन कप कहाँ? ये जो है टेनिस का है, टेनिस का टूर्नामेंट है, टेनिस टूर्नामेंट है। और ये जो है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड टू टेम्पल ऑफ खजुराहो। ठीक है। खजुराहो के बारे में एक क्वेश्चन था कि टेम्पल जो खजुराहो का कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में आपका पड़ेगा। ठीक है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट होता है। हेरिटेज साइट्स के अंदर काउंट होता है। ठीक है। और इसमें जो है हिंदू और जैन की संस्कृति मिलती है। ठीक है।
और ये जो है मैक्सिमम मैक्सिमम मूर्तियां चंदेला डायनेसिटी के टाइम डेवलप की गई थी। चंदेला डायनेसिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वाज एनसीपी फॉर्म्ड? देखिए 1999 में क्यों फॉर्म हुई थी? जब लोग सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने का विरोध कर रहे थे। ठीक है। द एनसीपी वाज फॉर्म्ड ऑन 25 मई 1999 बाय शरद पवार, पीए संगमा एंड तरीक अनवर आफ्टर दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब ये लोग विरोध कर रहे थे इसलिए इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकाल दिया गया था। 20 मई 1999 को निकाला गया था। 25 मई 1999 को इन्होंने अपनी पार्टी बनाई एनसीपी। हु स्टार्टेड गणेश फेस्टिवल? देखिए गणेश फेस्टिवल बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ये किस दल के नेता थे? तो ये गरम दल के नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 को। ठीक है, कहां पे हुआ था? छिक्काकली, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, और इनकी डेथ जो है 1 अगस्त को 1920 में मुंबई में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। इनको केशव गंगाधर तिलक के नाम से भी जाना जाता था। इनका बचपन का नाम क्या था? केशव गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्हें ने 2 भाषा में पत्रिका निकली थी। एक मराठा, सॉरी 2 पत्रिका थी, एक मराठा, दूसरा क्या? केसरी नाम से। ठीक है, एक मराठा और दूसरा केसरी नाम से। और इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग कहाँ पे? महाराष्ट्र में। सेंटर कहाँ पे था? पुणे। ठीक है, कब की थी? 28 अप्रैल 1916। ठीक, इन्होंने एक बहुत ही फेमस लाइन कही थी जो बहुत ही फेमस है। क्या? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सॉरी, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इसे मैं लेकर रहूंगा। और इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, अच्छा इनकी 2 बुक भी बहुत फेमस है, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन आता है। इन्होंने कौन सी 2 मेन बुक लिखी है? द आर्किटिक होम इन द वेदास। द आर्किटिक होम इन द वेदास। ठीक है, पहली बुक थी द आर्किटिक होम इन द वेदास। ठीक है, ये जो है 1903 में लिखी थी। और दूसरी बुक थी श्रीमद् भागवत गीता रहस्य। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य। ये बुक जो है कब लिखी थी? इसका टाइम आप देख लीजिएगा, इन्होंने ये बुक कब लिखी थी। शायद 1915 में या 5 में लिखी थी क्या। ठीक है, तो एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा। When was शिवाजी महाराज क्राउंड? शिवाजी महाराज की ताजपोशी कब हुई थी? 1674 में। ठीक है, शिवाजी का जन्म पुणे में हुआ था 1627 सिवनेर किले में। ठीक है, पुणे 1627 कहाँ पे? सिवनेर किला। मृत्यु इनकी 3 अप्रैल 1680 में। ठीक है, इनके पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थी। माता कौन थी? जीजाबाई। ठीक है, गुरु का नाम इनके था सामर्थ स्वामी रामदास। इनके 2 अलग अलग पत्नियों से 2 पुत्र थे। पहले थे
संभाजी और दूसरे थे राजा राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु बिल्ड ताजमहल? ताजमहल किसने बनाया था? तो ये तो सबको पता है, शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। ठीक है, शाहजहां ने बहुत सारी इमारतें बनाई हैं। देखिए, आगरा के किला के अंदर जितनी है सब शाहजहां ने बनवाई हैं। जैसे मैक्सिमम, सॉरी, जैसे आपका क्या, मैं बोल दूं, आप सुन लीजिए। नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ज और शाह बुर्ज। इतना तो आगरा के किला के अंदर है। ठीक है, और अलग से ताजमहल बनाया है और लाल किला बनवाया है। लाल किला आपका दिल्ली में है। ठीक है, बाबर वाज रिलेटेड टू विच डायनेसिटी? देखिए, कुछ लोग कहते हैं तिमुरिद डायनेसिटी से है, कुछ लोग कहते हैं मुगल एम्पायर से। सही है कि ये तिमुरिद हाउस से है और मुगल एम्पायर इसने जो है भारत में मुगल एम्पायर लाया था। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क। देखिए, बांदीपुर नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन था आपका कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो आपको बांदीपुर नेशनल पार्क जो है साउदर्न इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका में है। ठीक है, और इसको स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, द टेस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ द बुक हैज बीन ऑथर्ड बाय। देखिए, ये बुक जो है लिखी गई है, मेन लिखे हैं युवराज सिंह ने, लेकिन इनके साथ को राइटर हैं निशान जीत अरोरा और श्रद्धा ओगरा। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इफ अ टॉर्क ऑन अ बॉडी इज जीरो देन व्हाट रिमेन कांस्टेंट? एंगुलर मूवमेंट। अगर किसी बॉडी का टॉर्क जीरो तो एंगुलर मूवमेंट कांस्टेंट रहेगा। कोनांकी लैंग्वेज बिलोंग टू विच स्टेट? ठीक है, देखिए, कोनांकी लैंग्वेज जो है आपका इंडो आर्यन लैंग्वेज है। इंडो आर्यन लैंग्वेज है, इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन। ठीक है, इंडो यूरोपियन। ये ज्यादातर साउदर्न वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे बोली जाती है। ठीक है, साउदर्न वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो साउदर्न वेस्टर्न कोस्ट पे क्या आ जाएगा, ये जो है गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, सॉरी, ये जो गोवा, गोवा की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, अब गोवा के बारे में एक खासियत है। देखिए, इसकी पणजी कैपिटल जो है एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। ठीक है, प्रोविरिम में लेजिस्लेचर है। ठीक है, लेजिस्लेचर प्रोविरिम में है और पणजी में एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, और जुडिशरी इसकी कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक है, और यहाँ का सीएम लक्ष्मीकांत पानेसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन, देखिए रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखिए, दो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको ढूंढ के और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, हीमोग्लोबिन मेनली कंसिस्ट ऑफ एंड लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आउट ऑफ। ठीक है, तो जहां तक हीमोग्लोबिन, ये आपके पास ऑप्शन है CO2, SO2, NO2 और CO, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। एंड लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आउट मरकरी, लीड, आयोडीन, तो इसमें मरकरी का है। ठीक है, देखिए, कुछ क्वेश्चन थे जो क्लियर नहीं थे, जैसे चॉइस बेस, व्हाट इज ए शुगर केन, ये चॉइस बेस है, इसका चॉइस के हिसाब से आंसर करना था। सेकंड क्वेश्चन था वन प्रैक्टिकल नंबर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल, ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था जो हमें मिल नहीं पाया है। ठीक है, एंड इफ रिसोर्स आर अनलिमिटेड देन व्हाट वुड बी इट्स इफेक्ट ऑन स्कैरसिटी एंड अपॉर्चुनिटी कास्ट, ये क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था अनएम्प्लॉयमेंट पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इसमें पूछा था कि कोई अगर एक है आदमी, एक इंसान है, मैन है, वो एक शहर से दूसरे शहर जॉब के लिए जाता है। ठीक है, तो वो किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये आप देख लीजिएगा।
थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यहाँ पे लोगो है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।